तो चलिए आज हम एक्सेल का कोड कंसेप्ट सीखते हैं। और जैसे कि मैं पहले ही बता रखा हूँ कि जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल में कोडिंग करते हैं। बाकी जो यहाँ पे डबल क्लिक करके अभी भी सीट्स है उस पर डबल क्लिक करके कोडिंग नहीं करते हैं। पब्लिक मैक्रो का डिक्लेरेशन वगैरह मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे या फिर पब्लिक सब लिखेंगे। यहाँ पे हम पब्लिक सब भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, मैक्रो नेम प्रॉपर्टी के बारे में आप जान लीजिए कि जब भी आप कोई मैक्रो का नेम डिफाइन करोगे, चाहे रिकॉर्डिंग मैक्रो के अंदर चाहे आप खुद ही कोड करो, तो कुछ ये ध्यान रखना, आप मैक्रो के अंदर में स्पेस, कॉमा, डॉट ऐसी चीज़ें नहीं डालोगे। जैसे कि इस तरह से टेक्स्ट टुडे, ये मैक्रो नेम गलत है क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, ना डॉट आना चाहिए ना कॉमा आना चाहिए। अगर आपको सेग्रीगेट करना है तो आप अंडरस्कोर से कर सकते हो। दूसरा कि आप 3 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक नहीं डाल सकते हो। जैसे कि आप A1 इस तरह से नहीं डाल सकते मैक्रो नेम। ये लग तो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा क्योंकि A1 क्या है, एक रेफरेंस है हमारा। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 डिजिट होते हैं XFD और न्यूमेरिक होते हैं, 3 अल्फा न्यूमेरिक आप नहीं मैक्रो नेम नहीं लिखोगे। अगर लिखते हो तो आपका मैक्रो रन ही नहीं होगा। कभी आपको लिखना पड़ जाता है तो अंडरस्कोर लगा दो उन दोनों के बीच में। जो मैक्रो नेम आप डिफाइन करोगे, जैसे आपने सब लिखा, मैक्रो नेम लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके जैसे नीचे एंटर मारोगे ये ऑटोमेटिक आपका एंड सब आ जाएगा। ये एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर एंड सब नहीं आया तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे कोई गलती की है। तो मैक्रो नेम समझ में आ गया क्योंकि मैक्रो नेम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं मैक्रो के नेम लिखने में ही। अब चलते हैं आगे, मैक्रो नेम से आगे चलते हैं। मतलब कि अब हमें जो कोडिंग करना है इन दोनों के बीच में ही करना है। तो मैं लास्ट क्लास में आपको 4 चीज़ें बताई थी, एप्लीकेशन, वर्कबुक, रेंज एंड शीट्स। तो चलिए हम वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक फाइल पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं न्यू से। अगर VB के जरिए न्यू फाइल क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, तो नया फाइल क्रिएट करना एक वर्कबुक का इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड। तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल Ctrl+N करके क्लिक कर देगा। जैसे कि ये रहा book2। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है किसी पर्टिकुलर नाम से किसी पर्टिकुलर ड्राइव में। तो किसी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा वर्क बुक्स, इसके अंदर में उस फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन डॉट सेव एज, और कहाँ सेव करना है, उसका कंप्लीट पाथ विथ नेम एंड विथ एक्सटेंशन। क्लियर है? अब हम इसमें 2 क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है कि हमने यहाँ पे सेव एज क्यों लगाया है। सेव एज क्यों लगाया, हमें तो सेव करना है ना। देखिए, जब फाइल अगर आपका नया है, फर्स्ट टाइम है, तो ऑटोमेटिकली वो सेव एज पे चला जाता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी आपने फाइल ऊपर ऐड किया है तो उस फाइल को सेव करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हमने सेव एज लिखाऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेव हो रही है, क्योंकि हमें नेम वगैरह देना पड़ेगा। तो मैं लिखा वर्कबुक क्या है मेरा,
ये मेरा वर्कबुक है, ऑब्जेक्ट है, और ये रहा ऑब्जेक्ट का। देखिए जब भी कोई कोड लिखता है कैसे लिखता है देख लीजिए। अजय जायसवाल जी आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है, काफी ज्यादा। मैं बता रहा हूं आपको, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का डिटेल हो गया, और आपका एक्शन हो गया, और एक्शंस डिटेल्स हो गया। तो कोड कोई भी कोड लिखने का तरीका यही होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिटेल, एक्शन, मतलब क्या, किसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो वर्कबुक में अब इसमें हमने XLSM लिखा है, ये फाइल का एक्सटेंशन होता है अजय जी। फाइल का एक्सटेंशन मतलब कि जब भी कोई फाइल लिखते हो ना, उसका डॉट होता है, डॉट JPG, डॉट HTML, इसी तरीके का फाइल का एक्सटेंशन है आपका। यहाँ पे देखिए डॉट XLSM, माइक्रो अनेबल वर्कबुक का एक्सटेंशन होता है डॉट XLSM। क्योंकि जब हमने फाइल ओपन किया है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है कि मेरा फाइल बाय डिफॉल्ट एक माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव हो, तो जब भी हमने कंट्रोल N किया तो कंट्रोल N करते ही एक फाइल book2 ओपन हुई। तो book2 ओपन हुई तो उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन XLSM ही होगा। और फिर मैंने इसको नॉर्मल एक्सेल 2007 पे सेव कर रहा हूँ, XLSX। तो यहाँ पे XLSM कर दो, XLS कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। ठीक है, संजीव जी सेव करने का कोड समझ में आया? देखिए एक कोड आपका वन टाइम तो चल जाएगा, सेकेंड टाइम नहीं चलेगा। सेकेंड टाइम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें जो वर्कबुक का आपने book2 डाला है ना, यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर नाम देके इस कोड को फिक्स कर दिया है कि सिर्फ एक book2 के लिए ही चलेगा। लेकिन सेकेंड टाइम अगर हम ओपन करेंगे तो book3 होगा, book4 होगा, book5 होगा, डिफरेंट नाम से होगा। उस केस में क्या करेंगे आप? तो उसके लिए यहाँ पे हमें अपने कोड को डायनेमिक करना पड़ेगा। चलिए अपने कोड को डायनेमिक करते हैं। हम जानते हैं कि जो फाइल हमारा ऐड होता है, जो कंट्रोल N करते हैं, वही मेरा एक्टिवेट होता है। अब यही प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब कंट्रोल N होता है तो कौन सी फाइल एक्टिवेट हो, फाइल का नाम क्या होता है। तो हमें नाम से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि हमारा फाइल एक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्कबुक की जगह एक होता है एक्टिव वर्कबुक। एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज नाम दे दिया मैंने। डी ड्राइव में जाओ और 26.xlsx के नाम से सेव हो जाओ। तो हम वर्कबुक्स के जगह पे एक्टिव वर्कबुक भी यूज कर सकते हैं। वर्कबुक्स में हमें किसी पार्टिकुलर फाइल का नाम देना पड़ेगा कि सेव कर रहे हो, फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर फाइल का। लेकिन ये क्या है हमारे पास, ये हमारा किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए नहीं है। इसको मैं जितना बार रन करूंगा उतना बार वो सेव करते चले जाएगा। ठीक है कोई डाउट सर इस कोड में? संजीव जी आप सॉरी अजय जी आपको? तो फाइल को
नई फाइल क्रिएट करना और फाइल को सेव करना हम जान चुके हैं। अभी मैं आपको मैक्रो नहीं, सिर्फ जस्ट कोड समझा रहा हूँ कि किस किस काम के लिए क्या कोड होगा और किस तरीके से उसको लिखेंगे, कोड लिखने का लहजा क्या है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे एक्टिव फाइल को क्लोज करनी है, तो मान लीजिए कोई हाँ क्लोज करनी है, मान लीजिए जैसे 26.xls ओपन है ना, इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने का होता है कि आप वर्क बुक्स और यहाँ पे उस पार्टिकुलर फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जिसको आप क्लोज करना चाहते हैं। सॉरी, डॉट क्लोज, ठीक है। ये फाइल बंद कर देगा, लेकिन जैसे फाइल में कुछ टाइप है या कुछ चीजें हैं तो सेव करने के लिए मांगता है ना, जब भी आप क्लोज करते हो। अब यहाँ पे इसको है, अगर आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया तो मैक्रो का बीच में पूछ देगा। अगर आपको इस पे यस पे क्लिक करना है तो आपको जो कोड आपने क्लोज का लिखा है इसी में आप लिख दीजिए स्पेस मार के ट्रू, स्पेस मारते आ जाएगा सेव चेंजिंग। अगर आपने ट्रू कर दिया तो सेव हो जाएगा, अगर आपने फॉल्स किया तो सेव नहीं होगा। तो ये आपके पास एक कोड हो गया, लेकिन ये सिर्फ 26.xls को बंद करेगा। अब आप चाहते कि नहीं मुझे फाइल नेम नहीं पता बट मेरा फाइल एक्टिवेट है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, सॉरी इसको कर सकते हो। तो एक्टिव वर्कबुक सब दोनों सेम ही है, बस दोनों का लिखने का टाइमिंग अलग अलग है। वर्कबुक्स कब लिखते हैं, जब हम हमारा ऑब्जेक्ट का नाम पता होता है। हम एक्टिव वर्कबुक कब लिखते हैं, जब हमें पास ऑब्जेक्ट का नाम पता नहीं होता है। अब हमें मान लीजिए कोई ऐसी फाइल जो हमारे किसी ड्राइव में रखी हुई है उसको ओपन करना है, तो यहां पे होगा आपका वर्कबुक्स डॉट ओपन, और जहां पे वो फाइल रखी हुई है उस फाइल को आपको पास देना है कि किस ड्राइव में रखी हुई है, क्या नाम क्या है और एक्सटेंशन क्या है, तो ओपन कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हमने वर्कबुक्स करके ब्रैकेट में फाइल का नाम लिखा हुआ है, बट यहाँ पे तो आपने मतलब फाइल का जो डिटेल है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का डिटेल बन रहा है, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अभी क्या है कि जो 26.xlsx का फाइल है हमारा, ये बंद है, इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेल के पास नहीं है, क्योंकि जब तक फाइल खुलती नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेल के पास नहीं होती है। मतलब कि वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 26.xls ऑलरेडी हमारा ओपन है, इसके बारे में है, इसलिए इसको हमें ऑब्जेक्ट डिटेल में डालना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट की कोई डिटेल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो जस्ट ओपन हो रहा है, अभी लाइब्रेरी में इन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्शन है। अब सोच रहे हैं कि वर्कबुक्स ओपन कहाँ से क्या करना है, तो आपको ये देना है। स्पेस मारते हैं आपको यहाँ पे पूरा आ जाएगा, तो आप इसके लिए फिर मत कीजिए। तो किसी पर्टिकुलर फाइल को आप ओपन करने का कोड ये लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं, हमने फाइल क्रिएट कर लिया, फाइल सेव कर लिया, फाइल सेव एज कर लिया, फाइल क्लोज कर लिया, फाइल ओपन कर लिया। अब बात आती है फाइल में पासवर्ड लगाने की। हम नहीं पीडीएफ में सेव करना आपको।
तो सर उसका बताऊंगा, उसका मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या होता है कि यहाँ पे कंप्लीट फाइल नेम के साथ लिखिए, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दिख रहा है ना, यहाँ पे पीडीएफ हो जाता है। मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या होगा इसका कोड। 2 मिनट दीजिए। उसके लिए आपके सिस्टम में पीडीएफ का एडिंस होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ का एडिंस में 2007 में नहीं है, 2013 में है। तो मैं आपको 2013 में बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। एक मिनट, पीडीएफ का कोड होगा देखिए, अगर आपको किसी अनोदर में लिख अनोदर टाइप में अगर फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट एक्सपर्ट फिक्स फॉर्मेट टाइप में आपको पीडीएफ देना है, फाइल नेम यहाँ पे पार्टिकुलर फाइल नंबर देना है। ठीक है सर। क्या देखिए, नहीं, चार तो नहीं कर सकते। 4 को करना होगा तो आपको 1 बाय 1 करना होगा, या फिर 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीडीएफ जब हम सेव करते हैं तो उसमें टाइप होता है कि ऑल एंड सिलेक्टेड एक्टिव सीट या सिलेक्टेड सीट होता है। आई थिंक सिलेक्टेड होता है। एक मिनट, सिलेक्शन है ना, हाँ सिलेक्शन देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए होगा, यहाँ पे है। एक और मैं समझाऊंगा आपको मैं फाइल, ठीक है ना। नहीं, सेव एज पीडीएफ आप नहीं, देखिए जब आप अदर एप्लीकेशंस में नहीं कर सकते ना, आपको अदर एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है फाइल को, तो फाइल एक्सपोर्ट होगी ना, सेव एज थोड़ी होगी वो, तो एक्सपोर्ट होगी ना। जैसे सैस से फाइल आप अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हो ना, आप सेव थोड़ी करते हो सेव की फाइल को। देखिए, हाँ, तो नहीं, सेव एज अगर आप करते हो तो फाइल का टाइप फॉर्मेट होता है। जैसे कि अगर आप सेव एज में यहाँ पे जो फाइल के फॉर्मेट्स हैं वो डाल सकते हो, जैसे कि फाइल के फॉर्मेट में XLS, XLSM, XLS, CVS फाइल जो एक्सेल से रिलेटेड होता है उसको कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ वगैरह में तो कन्वर्ट होता है ना। हम्म, हम्म, यहाँ पे फाइल की टाइप है आपके पास,
अगर इसको ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इस कोड को आप F1 प्रेस कर दीजिए। ये रहा, ये सेव एज का आपका ये है, ये आपका ये है। सबसे पहले फाइल नेम, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ये तो डालना ही डालना है। फिर आता है फाइल फॉर्मेट, तो फाइल फॉर्मेट में आप जो है ये सारे फॉर्मेट्स हैं जिसको आप डाल सकते हो। एक्सेल एड इन, एक्सेल सिल्वर फाइल, एक्सेल 12, ये देखिए आपको ना इस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। लिखने का तरीका, हाँ जैसे लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का, यहाँ पे लिखोगे कि एक्सेल, यहाँ पे एक्टिव बाई फाइल डॉट सेव एज, फाइल नेम, फाइल फॉर्मेट, पासवर्ड देना है पासवर्ड दीजिए, रीड राइट पासवर्ड देना है, रीड ओनली रिकमेंड करना है, क्रिएट बैकअप करना है, एड ऑन करना है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिए रहेंगे। नहीं डाल, नहीं, फाइल फॉर्मेट में PDF नहीं डाल सकते हो आप। आपको मैंने दिखाया है ना फाइल, इसमें PDF कहीं दिख रहा है आपको? मेरा PDF तो नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे जो लिस्ट दे रहा है वही डाल सकते, इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते आप। हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालना है। PDF के लिए अगर आपको कोड समझ में नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग कर लो ना मैक्रो को, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा कोड, ठीक है। तो हम फाइल में पासवर्ड डालना सीख रहे थे कि हम फाइल को पासवर्ड किस तरीके से डालें। तो यहाँ पे अगर मैं एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट कर दूं और स्पेस मारूं और पासवर्ड डालूं, तो जो प्रोटेक्ट है वो आपकी फाइल की ओपनिंग पासवर्ड नहीं बनेगी। जो आपके रिव्यू के अंदर में जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ना, इसको फॉलो करेगा वो, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर और विंडो किस किस पे क्लिक करना है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास स्पेस मारते यहाँ पे आ गया था कि पासवर्ड स्ट्रक्चर विंडो। अब बाहर चेकबॉक्स डला हुआ है, तो अगर जिस ऑप्शन नॉर्मल एक्सेल में जिस ऑप्शन पे चेकबॉक्स है उस ऑप्शन को VBA के अंदर में ट्रू या फॉल्स में हम लिखते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका विंडो पासवर्ड डल गई, ये आपका जो रिव्यू के अंदर में होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डले, जो कि मैं प्रिपेयर के अंदर में एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाके डालता हूं, ठीक है। तो उसके दो चीजें, एक तो आप फाइल को सेव एज करते समय ही आप यहाँ पे डाल सकते हो पासवर्ड, जैसे ये था ना, तो मैंने यहाँ पे इग्नोर किया फाइल फॉर्मेट को, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे देखिए एक कॉमा फाइल ओपन के हुआ, दूसरा कॉमा फाइल फॉर्मेट के लिए हुआ, जो कि ब्लैंक छोड़ दी मैंने, तीसरे के लिए पासवर्ड के लिए तो पासवर्ड डाल दी। लेकिन अगर आपकी फाइल यहाँ से नहीं, अगर आपकी फाइल ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, मतलब कि आपकी ऑलरेडी फाइल सेव है, उस फाइल में पासवर्ड डालना है, तो उसके लिए आप एक्टिव वर्कबुक के साथ चलो, या फिर जो वर्कबुक का मेथड है इस मेथड के साथ चलो। तो मैं एक्टिव वर्कबुक के साथ चलता हूँ, डॉट पासवर्ड इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि कैसे पता चलेगा कि हमें इक्वल डालना है या हमारा ये करना है, आपको कॉमा स्पेस कॉमा डालना है। दो तीन चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका एक्शन जो है वो मेथड है या प्रॉपर्टी। एक्शन दो तरह का होता है, एक मेथड होता है और एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है सर। मेथड मतलब कि फाइल की एक्शन चेंज होता है, प्रॉपर्टी फाइल की प्रॉपर्टी मेंटेन होती है। जैसे आपने प्रोटेक्ट किया, तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, यहां पे जाके प्रोटेक्ट करेगा, ये आपका मेथड कहलाता है।
और पासवर्ड फाइल की प्रॉपर्टी पे काम करती है। तो क्या ये पता कैसे चलेगा कौन सा पासवर्ड क्या प्रॉपर्टी है? तो आप इसको F1 प्रेस कीजिए, तो F1 पे होम पे चले जाइए। आपके पास किस कोड का क्या क्या मेंबर है वो आपके पास है। मतलब कि जैसे कि आपने यहाँ पे वर्कबुक पे क्लिक किया, अच्छा डॉट करते हुए जो चीज़ें आती है इसका लिस्ट आप जानना चाहते हो तो इसका लिस्ट आपको एक्सेल हेल्प में, मैंने यहाँ F1 प्रेस कीजिए, हेल्प खुलेगा, इसके होम पे आइए, यहाँ आपका एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस है, इसमें आपके सारे कोड में अवेलेबल है। तो इसमें मुझे वर्कबुक ढूंढना है, वर्कबुक्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्कबुक मेंबर, तो ये आपके मेथड है, ये आपके प्रॉपर्टी है। तो वर्कबुक्स पे ज़्यादा नहीं होता है कुछ, आपके वर्कबुक पे होगा मेंबर, ये आपके मेथड है। तो जो हमने प्रोटेक्ट किया है आप देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट जो है आपका मेथड है, मेथड वाले लिस्ट में आता है। और पासवर्ड आपका प्रॉपर्टी वाले, ये आपकी क्या है प्रॉपर्टीज है। 3 तरह के कोड की क्राइटेरिया है, मेथड, प्रॉपर्टी, सॉरी एंड इवेंट, ठीक है। तो आप मेथड को समझो कि ऐसा काम जो जिसको एक्सेल माउस के जरिए मैंने एक इवेंट देता है, एक मतलब कि एक चेंज देता है, जैसे कि सेव करना, क्लोज करना, ये सब फाइल की प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है। सेव एज करना, से मेल सेंड करना, ये फाइल का मेथड मतलब एक एक्शन कहलाता है। फाइल की प्रॉपर्टी है, जैसे कि फाइल की प्रॉपर्टी मतलब हुआ कि फाइल के प्रॉपर्टी में चेंज करना, जैसे कि होता है कि आप जब अगर आपने VBC वगैरह पढ़ते हो तो एक बटन की प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज़ें होती है उसको चेंज करना। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा कोई भी, अगर आपने वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया ना, यहाँ मैंने मान लो ये वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया, बुक 2 को सिलेक्ट कर लिया, अब इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ से निकाल, ये रहा प्रॉपर्टी, तो इसमें से कुछ आप चेंज करना चाहते हो प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा पासवर्ड, तो पासवर्ड इसकी प्रॉपर्टी लिस्ट में है। तो प्रॉपर्टी लिस्ट आता कहाँ से है? F4 प्रेस करने से आ जाएगा या फिर इस पे क्लिक करने से आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी लिस्ट जो होती है प्रॉपर्टी चेंज करते हैं उसके लिए होती है। तो आपको जहां पे आपका मेथड है वहां पे आपको स्पेस डालते आ जाएगा और जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है वहां पे इक्वल देना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा जब आप स्पेस मारोगे तो यहाँ पे स्पेशल नहीं आया है नहीं आया मतलब क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। तो फाइल में हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल को रीनेम करते हैं, सॉरी सेव एज करते हैं। अगर फाइल को जस्ट सेव करना है तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव लिख दो, बस ये सेव हो जाएगा आपका। और कुछ करते हैं फाइल, बताइए। नहीं नहीं तो अलग, और ट्रू तो करना है इसमें क्लोज में, सेव तो सेव कर ही रहे हो ना। हाँ ठीक है सर। तो आपको डिसाइड अब करना पड़ेगा। तो वर्कबुक में सर इतना ही होता है ना हमारे हिसाब से। वर्कबुक साथ कुछ करते हैं हम, एक फाइल के साथ और कुछ करते हैं, यही तो करते हैं। फाइल को पासवर्ड डाल देते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। क्या आप चलिए कुछ डायनेमिक माइक्रो, सर फाइल रीनेम नहीं होता, फाइल सेवेज होता है।
आप रीनेम करते हो तो वो फाइल का पार्ट थोड़ी होता है, वो तो फोल्डर का पार्ट होता है। अगर आपने एक्सेल बंद करके जो भी काम किया वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्ट आता है ना उसमें। हाँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा मान लीजिए कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें डेटा डाउनलोड होता है, लेकिन डेटा डाउनलोड होने के लिए उसे पास चाहिए होता है, हर दिन डेटा डाउनलोड होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने डी ड्राइव में जाता हूँ, जिस साल का डेटा बना है उस साल का एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू 2014, उसके 2014 ऑलरेडी है, चेक करता होगा, नहीं है तो 2014 बनाता हूँ। फिर उसके अंदर में जो महीना है जैसे जुलाई है तो एक फोल्डर और क्रिएट करूँगा, उसके अंदर जुलाई का नाम लिखूँगा, उसके अंदर उस डेट का फोल्डर बनाऊँगा और फिर उसके अंदर अपना उस दिन का फाइल सेव करूँगा। देन उसका पास देने पे मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है। लेकिन हम एक्सेल के साथ करना क्या चाहते हैं कि ऑटोमेटिक को 2014 का फोल्डर बनाए, या बना है तो मत बनाए, फिर उस महीने का फोल्डर बनाए, उस दिन का फोल्डर बनाए और उसके अंदर उस पास के अंदर फाइल को सेव करें। ठीक है सर? तो चलिए करते हैं। सॉरी। हाँ, सबसे पहले हमें 2014 निकालने हैं, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं कि dim y एज ए इंटीजर। मैंने अपने सिस्टम में y नाम का एक लोकेशन क्रिएट कर दिया है, एक टेम्पररी से आप मैथमेटिक में XYZ लेते हो ना, उस तरीके से मैंने ले लिया। देन y इक्वल टू मैंने लिखा ईयर, और ईयर फॉर्मूले के अंदर में डाल दिया डेट। ये एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला है जो कि एक्सेल में सपोर्ट करता है। आप किसी भी फाइल के अंदर में जाइए, अगर आपने कोई डेट लिख रखा है, टुडे हमारे पास होता है टुडे क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट निकाल के देता है, और मैंने डेट के ईयर के अंदर में इसको ले लिया तो ये 2014 निकाल के दे दिया। ठीक है सर? तो एक्सेल में टुडे हमारा बन जाता है डेट, वीवी के अंदर में हमारा जो टुडे है वो डेट बन जाता है, और ईयर आता है। तो ये जो डेट हमने डाला है करेंट सिस्टम डेट है, एक करेंट सिस्टम डेट निकाल के देगा, और ईयर क्या करेगा, उसमें से जस्ट ईयर पिक करके देगा। ठीक है सर? फिर मैं यहां पे करता हूं dim m एज ए स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास मुझे चाहिए कि एक्सेल के अंदर में अगर मुझे डेट है तो यहाँ से मुझे मंथ चाहिए। तो मंथ के लिए अगर मैं मंथ का फॉर्मूला लगाऊं तो मंथ इन द न्यूमेरिक आ जाएगा, बट मुझे नंबर भी नहीं चाहिए, मुझे संडे मंडे इसमें चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट का, टेक्स्ट फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 बार डी डाल देंगे तो यहाँ पे सर डी नहीं mm, तो जुलाई में दिखा देगा। लेकिन क्या टेक्स्ट फॉर्मूला काम करता है वीवीए में? टेक्स्ट मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, इसका मतलब है कि ये सपोर्ट नहीं करता है। एक्सेल फॉर्मूला वीवी में सपोर्ट कुछ फॉर्मूले करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं वो कैसे पता चलेंगे? आप फॉर्मूले का नाम लिख के जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, नीचे अगर एक्सप्रेशन आ गया तो करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो उसके लिए हमारे पास वीवी के अंदर में अपना फॉर्मूला है फॉर्मेट का, कि फॉर्मेट डेट कॉमा एम, और फिर मैं यहाँ पे dim d एज ए इंटीजर। हमने 3 वेरिएबल लिए, डे मंथ ईयर,
और तीनों का यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया मैंने। तो ईयर का फंक्शन है, ईयर एक डिफाइन फंक्शन है, क्या करेगा, ये ईयर 2014 निकाल के वाई पे सेव कर देगा, ये जुलाई निकाल के एम पे सेव कर देगा, और ये हमारा डे 28 निकाल के यहाँ डी पे लग देगा। तो तीन अलग आ गए। अब मुझे क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं फोल्डर। सबसे पहले 2014 का फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने का आपका फंक्शन होता है mk मेक डायरेक्टरी, जैसे कि डॉस में आप करते थे ना, सेम उसी तरह से। और यहाँ पे आपको पाथ देना होता है। तो डी ड्राइव में जाना है और y नाम का फाइल क्रिएट करना है। y हमारा वेरिएबल है तो कॉन्केटेनेट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। एन क्या करता है, कॉन्केटेनेट ज्वाइन करता है। तो ज्वाइन करके कुछ इस तरीके से बन जाएगा और फिक्स हो जाएगा हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दिया। फिर उसके अंदर में मुझे बनाना है मंथ नाम का फोल्डर। तो मैंने कॉन्केटेनेट किया एन एम का। फिर इसी के अंदर मुझे डे नाम का फोल्डर बनाना है। तो इसके साथ मैंने कॉन्केटेनेट किया डी। समझ में आया सर? संजीव जी समझ में आया? हाँ, एक आपका फोल्डर क्रिएट कर देगा। आपका क्या होगा कि सबसे पहले जाएगा 2014 का फोल्डर क्रिएट करेगा, देन 2014 के फोल्डर के अंदर में, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला डायरेक्टरी होता है ना, वही क्रिएट करता है एम की डायरेक्टरी, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला क्रिएट करते चले जाएगा। तो 1 बाय 1 चलता है। तो पहले इसको क्रिएट करेगा, देन इस पाथ को क्रिएट करेगा, देन इस पाथ को क्रिएट करेगा। क्या सर? ये मतलब कि आप इसको डायरेक्ट लेना चाहते हो? हाँ, ले सकते हैं। हमने अलग अलग कर दिया ताकि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता ना। सर कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, सुनो सिंपल समझ जाओ, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि हमें VBA में आपको एक सेव करने का लोकेशन चाहिए। जैसे अब अगर मुझे कुछ लिखना है तो कोई वैल्यू आपको रखनी है, तो आप यहाँ पे रख देते हो ना, D2 के अंदर रख दिया आपने 85 को। अगर कहीं आपको 85 चाहिए तो आप क्या लोगे, D2 की वैल्यू लोगे ना। मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में 85 में 10 जोड़ने हैं, तो आप क्या करोगे, D2 प्लस 10, सॉरी D3 प्लस 10, हाँ प्लस 10। तो D3 क्या है आपका, एक लोकेशन है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें तो D3 V3 ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, बट VBA प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया, लास्ट में जहाँ यूज करना है मैंने D2, जैसे D2 हमने यूज किया जैसे इसको यूज कर लिया। हाँ, वो बेसिकली आपको देना पड़ता है कि अगर डिम y एज ए इंटीजर, मतलब क्या हुआ, ये इसके मेथड में समझाऊंगा कि ये y नाम पे सिर्फ इंटीजर डेटा ही सेव होगा, सिर्फ स्ट्रिंग डेटा ही सेव होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं वो आए क्लास में समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप, हाँ ठीक है। तो ये पाथ बन गया। अब मुझे फाइल को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड कर लिया। देन एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, कहाँ करना है, ये रहा पाथ, पूरा का पूरा पाथ।
ये पाथ आ गया। देन इसमें क्या करना है हमें, एक्सटेंशन देना पड़ेगा। इसके बाद एंड में मैंने यहाँ फाइल नेम दे दिया डी और एंड डॉट एक्सएलएस एक्स। हमने कॉन्ट्रैक्ट लगाना भूल गया था, ठीक है। ये आपका डायनेमिक बन गया। तो ये ऑटोमेटिक फाइल की प्रॉब्लम है कि अगर फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ तो फिर एरर देगा। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि जो पार्ट एरर दे उसको स्किप कर दिए। हमारे पास एक कोड होता है ऑन, ऊपर लिख दीजिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। और जिस लाइन में प्रॉब्लम होगा उस लाइन को स्किप करते चला जाएगा। मैं एक बार इसको प्ले करता हूँ, यहाँ से प्ले कर लीजिए या फिर आप यहाँ से प्ले कर लीजिए अपने माइक्रोलिस्ट से। देखिए 28 आ गया ऊपर फाइल का नेम, और आप जाके देखिए 2014 का फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, हो गया। इसके अंदर जुलाई का फोल्डर क्रिएट है, इसके अंदर 28 तारीख का फोल्डर क्रिएट है, और इसके अंदर 28 तारीख का फाइल सेव हो चुका है, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। एक क्या बन के आ रहा है, मैं आपको ये चैट पे भेज देता हूँ। हाँ चैट पे भेज देता हूँ, चैट पे देख लीजिए, चैट पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है।